हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले झारखंड बीपीटी 2026 के एडमिशन के बारे में। तो अगर आप झारखंड से हो और झारखंड में फिजियोथेरेपी कोर्स करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग यहाँ पर बीपीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि यहाँ पर नीट का रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपको पता है नीट में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है बीपीटी के लिए। अगर आप नीट से एडमिशन लेना चाहते हो बीपीटी में, तो आपको रैंक कितना लाना होता है? 50,000 के नीचे आपको ना रैंक लाना पड़ता है पूरे ओवर इंडिया में। ठीक है, अगर आप एआईक्यू कोटा से लेना चाहते हो तो ठीक है। तो बीपीटी काफ़ी एकदम मोस्ट डिमांडिंग कोर्स हो गया है और यहाँ पर आपके नेम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो उसके कारण जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड इसका बढ़ जाता है। बात करेंगे इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के बारे में, और इसका एक खुद का एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, और एडमिशन फ़ी। तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर कुछ फ़ी आपको लगेगी और बहुत ज़्यादा मिनिमम फ़ी लगेगी। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से करते हो तो प्राइवेट से अगर आप बीपीटी करोगे ना तो अराउंड 6 से 7 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तो आप गवर्नमेंट से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फ़ी में जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप भी है, काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप भी है। जितना पे करोगे उसका 50% स्कॉलरशिप के रूप में आपको मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं फॉर यू। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पर दैट कि किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना बीपीटी का कोर्स होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीपीटी का कोर्स होता है और कितने सीट्स है, किसके थ्रू एडमिशन होगा, वो सारी डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपी के बारे में जान लेते हैं। फिजियोथेरेपी की नीड हमें कब होती है? ठीक है, तो आपको पता है जब भी हमें रोड एक्सीडेंटल के कारण बोन डिसलोकेशन, उसके अलावा नॉर्मली कभी भी हम लोग खेलते खेलते गिर जाते हैं या फिर कुछ भी चोट वोट लग जाता है, तो वहाँ पर हमें वेन का भी डिसलोकेशन देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। उसके कारण जो है ना फिजियोथेरेपी की नीड होती है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या है, हमारी मूवमेंट मतलब कि हमारा बोन प्लेसमेंट को करेक्ट करते हैं, उसके अलावा वेन प्लेसमेंट को भी करेक्ट करते हैं, मोर लाइक फिजियोथेरेपी एक तरीके से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट में इनकी सैलरी जो है ना 1.2 लाख से स्टार्ट होती है एंड 3 लाख तक यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम जाती है, टिल यहाँ पर ये जब तक प्रमोशन होता है। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट में यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट में जॉब की जो है ना यहाँ पर नीड तो एक तरीके से मोस्टली लोग नहीं करते हैं, खुद का क्लिनिक ओपन प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो आप क्लिनिक ओपन कर सकते हो क्या? यस, आप क्लिनिक ओपन करने की यहाँ पर जो है ना प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 100% होगी, आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट में अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर आपको लगता है दैट कि मुझे क्लिनिक नहीं करना है ओपन, देन यहाँ पर जो है ना प्राइवेट में यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा लो होता है। बात करते हैं प्राइवेट में तो 50,000 सैलरी आपको जो है ना मैक्सिमम देखने को मिलती है इनसाइड रांची। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो है ना यहाँ पर सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इंडिया में मान लो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हो, लाइक सेंट्रल प्राइवेट हॉस्पिटल पे, तो उधर जो है ना आपका सैलरी 50,000 से 1 लाख तक भी हो सकती है। इसके क्लिनिक ओपन करने की जो कॉस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम इक्विपमेंट्स जो है ना अराउंड 2 लाख से 5 लाख में आप जो है ना अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो इतने इन्वेस्टमेंट में। बात करते हैं बीडीएस के कंपैरिजन में, तो क्लिनिक ओपन करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा अगर आप खुद का क्लिनिक ओपन करना चाहते हो तो आप समझ सकते हो दैट कि ये कोर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट होगा इन फ्यूचर। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हाई मतलब रेज हो रहा है, तो उसके कारण जो है ना यहाँ पर मेडिकल फील्ड में बूम ये तो आने ही वाला है। ठीक है, अगले 10 सालों में देखने को मिलेगा आपको दैट की पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बढ़ रहा है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हर एक पर्सन को नीड होती है पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट की। इवन आप देखते हो कि पॉपुलर जो होते हैं पीपल्स, उनको भी ना अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखना होता है फॉर द थेरेपी। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी कोई फैमिली आपको रेंट करती है दैट कि मेरे फैमिली के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, आई विल पे यू मंथली। इस तरीके से भी यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर आपके नेम के आगे डॉक्टर भी लग रहा है, और यहाँ पर करियर का ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। नो झंझट ऑफ प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप चाहे तो अगर आपका गवर्नमेंट जाता तो बेटर फॉर यू। उसके अलावा बीपीटी के बाद आप चाहो तो इसके आगे पढ़ना चाहो तो आप मास्टर कर सकते हो, किसमें? एमपीटी में। ठीक है, मास्टर इन फिजियोथेरेपिस्ट में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर आप इसको फ्यूचर मान सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कोर्स के बारे में। तो 4.5 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, 4 साल का यहाँ पर कोर्स है, स्टडी है, और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। द फोकस ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन, मूवमेंट साइंस एंड इंजरी रिकवरी। ठीक है, आपको पता है इंजरी रिकवरी में भी होता है, उसके अलावा मूवमेंट साइंस भी आपको पढ़ना होता है इसमें। और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट पेशेंट विदाउट सर्जरी, आपको पता है सर्जरी का कोई नीड नहीं होता है इसमें, विदाउट सर्जरी यहाँ पर जो ना ट्रीट करना होता है, यूजिंग एक्सरसाइजेज, मैनुअल थेरेपी एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो यस ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है।
कोर्स की बात करें तो 4.5 साल का ये कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंटर्नशिप भी 6 मंथ का आपको करना होता है। डिग्री का टाइप क्या है, मेडिकल है, ठीक है। ये पहले मेडिकल था, अभी जो है ना ये लोग झूठ मूठ का कंट्रोवर्सी करके पैरामेडिकल में इसको रखना चाहते हैं कि ये पैरामेडिकल कोर्स है। पहले जो है ना आप डॉक्टर लगा सकते थे, अभी कोर्ट में कुछ चल रहा है, मैं मान सकते दैट कि कोर्ट में कोई यहाँ पर कंप्लेन कर दिया था रिगार्डिंग डॉक्टर डॉक्टर ना यूज़ करने के लिए। तो यस, अभी तक तो करंटली कोई कोर्ट का नोटिस नहीं है। आप जो ना फिजियोथेरेपी करने के बाद डॉक्टर लगा सकते हो नेम के आगे। फोकस क्या होता है, मसल्स के बारे में, इसमें जॉइंट्स के बारे में, नर्व्स के बारे में, मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना होता है। इंटर्नशिप यहाँ आपका 6 मंथ का कंपलसरी होता है। जिस भी कॉलेज में करोगे वो कॉलेज आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप वीबीयू से फिजियोथेरेपी करते हो तो आपको जो है ना रिम्स रांची में यहाँ पर 6 मंथ का इंटर्नशिप जो है ना देखने को मिलेगा। आप रिम्स रांची से आप इंटर्नशिप करोगे तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। यस, अब देखते हैं यहाँ पर इस कोर्स में आप क्या पढ़ोगे। सबसे पहले एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में पढ़ोगे, पेन मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में पढ़ोगे, इंजरी रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ोगे, यूज़ ऑफ मशीन जैसे कि TENS, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड थेरेपी के बारे में पढ़ोगे, पेशेंट हैंडलिंग एंड असेसमेंट आप यहाँ पर पढ़ोगे इस कोर्स में। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या होता है, कोई नॉर्मल कैंडिडेट कर सकता है क्या, तो यस, जिसका PCB है क्लास 12 में वही लोग कर सकते हैं। PCM वाले कर सकते हैं क्या, तो PCM वाले नहीं कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपका क्लास 12 में रहना चाहिए। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एज आपका 17 से ज़्यादा होना चाहिए और 35 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसका एग्जामिनेशन नोटिस जब भी आएगा, आइए मैं जो है ना आपको व्हाट्सअप ग्रुप में बता दूंगा, क्योंकि हमारा जो मेंटरशिप ग्रुप है वो फाइनली रिबिल्ट हो चुका है। आप हमारा मेंटरशिप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लुक एट दैट, आपको जो अगर हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आपको टैप करना है, JCEC काउंसलिंग 2026 इस तरीके का लिंक मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, यहाँ पर मैं आपको जो है ना कंप्लीट 1:1 फॉर्मेट में 1:1 पर्सनल गाइड करूंगा फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी कर रहे हो, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा एग्जाम का फॉर्म फिलअप आप कैसे कर पाओगे, तो फॉर्म फिलअप असिस्टेंस भी मिलने वाला है। मतलब कि आपको एक असिस्टेंस मिलेगा, वो आपकी फॉर्म को कंप्लीट मतलब फिल कर देगा। इतना ही नहीं, अब एग्जामिनेशन जब आप दे लोगे, एग्जामिनेशन देने के बाद काउंसलिंग और एडमिशन की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, गाइडेंस होती है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि कंप्लीट आपका जो जर्नी होने वाला है BBU में एडमिशन लेने के लिए, वो आप सिंगल JCC काउंसलिंग 2026 के पर्सनल मेंटरशिप में जाके आप कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम फिल करना है, आपका खुद का नेम। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर आपको जो है ना आपका ईमेल फिल करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है और 12th पास आउट ईयर, कब आपने 12th कंप्लीट किया है, और ये डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ना सेलेक्ट कोर्स कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ना BSc नर्सिंग, GNM, ANM, पैरामेडिकल देखने को मिलेगा, बट आपको अदर सेलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर हमारी मेंटरशिप के चार्जेस है 490 रुपीज़, इसमें आपको पे करना होगा। एंड पे करने के बाद आप डायरेक्टली से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में एनरोल हो जाओगे, और उस व्हाट्सअप ग्रुप में लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए थे फॉर द BPT, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी ले लिया था। एडमिशन की लिस्ट के मैं PDF आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। लुक एट द PDF। ये कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो हमारे मेंटरशिप के थ्रू लास्ट ईयर एडमिशन लिए 2025 में। दीप शिखा कुमारी, तृप्ति महतो, सोहिल चंद्रा, उसके अलावा संजीत कुमार वर्मा, सौरभ कुमार, सानिया सना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन लोगों को ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। और यस, यहाँ पर ये लोग BPT कर रहे हैं। कहाँ पर अभी BPT यहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, ये VBU में, ठीक है। इनके मार्क्स देख लो, यहाँ पर 64.89 मार्क्स इन लोगों ने यहाँ पर लाया हुआ है। यस, तो मार्क्स का पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पर 90 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 90 नंबर का एग्जाम होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। एंड देन आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आप जो ना सेलेक्ट हो जाओगे फॉर द एडमिशन, ठीक है। तो लुक एट दैट, यहाँ पर आपका जो एडमिशन होने वाला है कुछ इस तरीके से। और एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, फिजिक्स से 20 नंबर पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 20 नंबर पूछे जाएंगे, बॉटनी मतलब बायोलॉजी सेक्शन से 20 क्वेश्चन, और जूलॉजी से 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर तो आपको यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को अपियर करना है और कंप्लीट A to Z अपडेट चाहिए पर्सनली, तो आपको जो है ना इस पोर्टल में जाके आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप को कर लेना है फॉर दैट, ठीक है। यस, दीज आर द थिंग। अब बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज में फ़ी कितना लगेगा। अगर मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ तो फ़ी कितना लगेगा, ठीक है। रिमेंबर दैट ओनली 40 सीट है, तो यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। 40 सीट है तो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 30,000 पर सेमेस्टर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना अराउंड 4 साल में 8 सेमेस्टर है, तो 8 सेमेस्टर इंटू 30 कर लो, ठीक है। अराउंड 2,40,000 रुपये यहाँ पर जो है ना लगने वाला है, ठीक है। तो 2,40,000 रुपये लगेंगे। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप जो है ना आपको 1 साल में 30,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। तो
4 साल की बात करें तो यहाँ पर 1,20,000 जो है ना आपको रिटर्न मिल जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है। अब स्कॉलरशिप 1,20,000, 1,20,000 मिल जा रहा है और 2,40,000 फी है, तो अराउंड 1,20,000 में आपका जो है ना यहाँ पर 1,20,000 में आपका जो है ना यहाँ पर कंप्लीट कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है यहाँ पर, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, ये आपका कॉलेज का फ़ी रहने वाला है, कंप्लीट कोर्स का फ़ी 1,20,000 आपका रहने वाला है। दीज आर द थिंग जो कि आपको बताना था। अगर आपको यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को अपेयर करना है, यू कैन ज्वाइन अवर मेंटरशिप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।